जय श्री राधे श्याम जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री राधे श्याम जी में। आज मैं आपको श्री पुरुषोत्तम मास के 11वें दिन की कथा सुनाऊंगी। तो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके लिए उपस्थित रहूँ और मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 11, दिन 11वां। नारद जी बोले, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया, जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनाई अनुभव करते। श्री नारायण जी बोले, उस कन्या ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया और पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप अग्नि के बीच बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान और बाल गुहार मंजरे से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह 12 वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा ऋतु के जल को अपने शरीर के ऊपर लेती थी। इस प्रकार की उग्र तप को देखकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते और ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते, इस तप कर्म को करते हुए उसे 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिए। तब दर्शन पाकर वह बाला शीघ्र खड़ी हो गई तथा प्रशंसा के कारण उसकी कृष्णदेही हुष्ट-पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव का मानसिक रूप से पूजन किया और भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। वह कन्या बोली, पार्वती नाथ, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण का आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी, प्रत्येक अंग से तापित और पीड़ित भी हो, काल रूपी सर्प की भयानक दिष्टा के कारण पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की मन वाणी से उस तपस्वी ने महादेव जी की प्रार्थना की। हे राजन, वह माँ भागी मेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण भगवान बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उसके उग्र तप से प्रसन्न हुए। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना है वह भी हमसे मांग लो। मैं तुम्हारी इस घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। राजन, इसको सुन करके वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदा शिव से बोली, हे दीननाथ, अगर आप में प्रसन्न हैं तो मुझे पति दे, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, मुझे पति दीजिए। तब उस ब्राह्मण कन्या से शिव जी बोले, हे कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। वे शूरवीर, धर्म के ज्ञाता, साधु सन्यासी के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में करने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले, श्री शिव जी के यह अप्रिय वचन सुनकर वह कन्या झुककर चतुरता से बोली, हे सदाशिव, संसार में इस प्रकार मेरा उपवास मत करवाइए। प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं ना देखी है ना सुनी है। हे कृपालु, आपके सामने ऐसा कहने योग्य तो नहीं हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। उसके वचन सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे भीरू, डरो मत। आगे के जन्म से तुम तपस्या के बल से माता के द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में यह 5 पति तुम्हें प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तुम परम पद को प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है। तुमने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने इसे अपना ऐश्वर्य देकर बनाया है। ब्रह्म आदि देवता, नारद और मैं जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे तपस्विनी, तुमने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वह कन्या झुंड से बिछड़ी हिरनी के समान चकित हो गई। श्री पुरुषोत्तम मास की कथा का 11वां अध्याय समाप्त। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राधे श्याम जी।